हेलो। हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे थे। एक मिनट। हम देख रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? अगर आप एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट भर दें, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड डिप कर दें, तो ये इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच में जो वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस होगा, इस वोल्टेज डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक। ठीक। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखेंगे। किस तरीके की होती हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल के लिए आप एक कंटेनर लेंगे। ये कंटेनर लिया हमने, है ना। और एक सेकंड कंटेनर लेंगे ये। इस कंटेनर में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भर देते हैं और जिंक की रॉड डिप कर देंगे। इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरेंगे और कॉपर की रॉड को हम डिप कर देते हैं इस तरीके से। तो दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से। बीच में आप एमीटर या वोल्टामीटर जो आपको लगाना है। ठीक। ये जो वोल्टामीटर होता है, ये वोल्टेज डिफरेंस को बताता है कि कितना डिफरेंस है। अच्छा, इसमें जो रिएक्शन होती है जरा उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ये रॉड है जिंक की। ये जिंक के सोल्यूशन में डिप है। जिंक क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और किस में बदल जाता है? जिंक डबल पॉजिटिव। ठीक। ये तो ये जिंक से जिंक पॉजिटिव में बदलता है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं, जो ये दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं, इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए कहाँ पर जाते हैं? कॉपर। कॉपर की ओर। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जिंक के पॉजिटिव जो है, जिंक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, इस सोल्यूशन में इनका नंबर बढ़ता जाएगा और इस रोड पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक। तो जिंक की रॉड पर, ये रॉड है जिंक की, जिंक की रॉड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और ये सोल्यूशन में जिंक पॉजिटिव, इसका नंबर बढ़ेगा। इतना समझ में आया? शेयरिंग स्क्रीन बंद हो गई है।
तो हम क्या कह रहे हैं, ये जिंक की जो रॉड नंबर है, पॉजिटिव आयन का नंबर, सोल्यूशन बढ़ेगा और रॉड पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। आगे देखते हैं। अब क्या होगा, ये जिंक का सोल्यूशन हमने भरा था यहाँ पर, यहाँ ZnSO4 का सोल्यूशन भरा हुआ है, और इस सोल्यूशन में ये रॉड है, इलेक्ट्रोड है, इसमें नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ रहा है, और इस सोल्यूशन में जिंक डबल पॉजिटिव है, इसका नंबर जा रहा है। अब क्या होगा, इस तार की मदद से हम इसको कनेक्ट कर रखा है, इससे कॉपर की रॉड। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कॉपर की ओर मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट मूव कर रहा है तो करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हो। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इधर जिंक से निकलकर कॉपर की तरफ मूव करते हैं। तो जिंक क्या कर रहा है, अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और हमें मालूम है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन। और पावर टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक। तो यहाँ पर इस रॉड को क्या बोलते हैं, जिंक पर जो है उसको बोलेंगे एनोड। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनोड से निकलेगा और कहाँ की ओर जाएगा, कॉपर की तरफ। कॉपर इसको डिपॉजिट होंगे, इसको बोला जाता है कैथोड। ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कॉपर पर आएंगे यहाँ पर, तो ये कॉपर डबल पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कॉपर जो है इस रॉड पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कॉपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जिंक की रॉड है, इससे आपके दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये कहाँ पर जा रहे हैं, कॉपर की तरफ। ये आपका एनोड, ये कैथोड ना। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं कॉपर की तरफ, तो इसका मतलब ये कॉपर की रॉड क्या हो जाएगी, थोड़ी मोटी होती जाएगी, थिक हो जाएगी। और जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, तो ये रॉड कैसे होती जाएगी, थिन। तो आया समझ में। हाँ सर। ठीक। अच्छा, अब एक चीज है, ये रॉड पतली होती जा रही है, ये मोटी होती जा रही है, तो कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये रॉड पूरी तरीके से घुल जाएगी। यहाँ देखते हैं, ये कंटेनर है ZnSO4, और ये इलेक्ट्रोड, ये सेकंड कंटेनर है कॉपर का। कॉपर, ये कॉपर की रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये कॉपर इस पर डिपॉजिट हो रही है। क्या हो रहा है यार, ये कॉपर क्या हो रहा है, इस पर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये रॉड पतली होती जा रही है, और पतली होते होते कभी न कभी पूरी की तरीके घुल जाएगी। फिर ये मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। जब रॉड ही नहीं रही तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो क्या करते हैं, इसके बीच में एक चीज लगाते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो होता है, यहाँ बनाता हूँ, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये बना होता है अगर अगर KCl, KNO3,
या NaNO3 भी ले सकते हो, NaCl भी ले सकते हो, एक ही। ठीक, अगर अगर का क्या होता है, इसमें पेस्ट भरा होता है। ठीक, यहाँ देखें, ये रॉड है, यहाँ से तार निकला, ये दूसरी आपकी इलेक्ट्रोड पर गया, ये जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड गया। तो ये सर्किट जब एक लूप बनाता है तभी कंप्लीट होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। पर ये कंप्लीट नहीं है। तो इसके अंदर जब ये सॉल्ट ब्रिज और लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज के दो काम है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। सर्किट कंप्लीट करता है। पहला काम क्या है इसका, सर्किट कंप्लीट करना। जो आपका इनकम्प्लीट सर्किट है उसको कंप्लीट करने का काम करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ जिंक डबल पॉजिटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे होंगे। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, एक जगह ज्यादा हो रहा है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जो आपका चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इन चार्ज की को बैलेंस करता है। अब ये क्या करता है, कुछ चार्ज को यहाँ से लेता है और इस सॉल्ट ब्रिज की मदद से ये यहाँ छोड़ देगा। जैसे ये घर में दो तार लगे हैं, एक तार करंट ले जा रहा है, दूसरा ये अर्थ है, ये फेस है। तो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। टंकी बताई थी ना, ऐसा है समझ में सॉल्ट ब्रिज का काम। हाँ सर। ठीक। अच्छा, अगर मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ देखा, जो एनोड है, एनोड पर जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन होती है एनोड। रिएक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन। कैथोड जो है, कैथोड पर कॉपर डबल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो किस में दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, उसकी कुछ लॉ है। पहले ये है कि आप एनोड, एनोड पर जो रिएक्शन होगी, एनोड, ये उस, अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये डब्बा लिया मैंने और इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, इसमें लिक्विड भर दिया, तो इस एक डब्बे को हम बोलते हैं हाफ सेल। और इसमें जो रिएक्शन होगी वो हाफ सेल रिएक्शन होगी। तो एनोड, एनोड की रिएक्शन को आप लेफ्ट साइड रखेंगे। लेफ्ट साइड लिखा जाएगा एनोड की रिएक्शन को, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लिखने का नियम। ठीक है, फिर बीच में दो डंडे खींचेंगे, ये दो डंडे शो करते हैं सॉल्ट ब्रिज। कैथोड, कैथोड की रिएक्शन को आप यहाँ लिखेंगे कैथोड हाफ सेल। अगर आपको कंसंट्रेशन शो करना है तो ब्रैकेट में शो करेंगे। एक रिएक्शन को अपन लिख के देखते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है, ए बी सी, एनोड लेफ्ट साइड, कैथोड राइट साइड लिखेंगे, और बीच में क्या होगा, ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। है समझ में। तो हम देखते हैं, जैसे ये जिंक है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है, जिंक डबल पॉजिटिव। ठीक है, मान लो ये एक्वा सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर बीच में लगाया मैंने सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद हम लिखेंगे कॉपर की रिएक्शन, कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है। लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन। राइट साइड में क्या लिखा जाएगा, रिडक्शन। कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर। ये बीच में डंडा खींचना जरूरी रिएक्शन के लिए,
कॉपर डबल पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। और इसका मान लो कंसंट्रेशन भी 0.2 है, तो ये मैंने 0.2 मोलर ऐसा लिख दिया, अगर कंसंट्रेशन लिखना है तो। इसकी इन्होंने एक ट्रिक बताई है। जैसे यहाँ लिखा मैंने LOAN, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, वो दूसरा RRCP, राइट में रिडक्शन होगा कैथोड पर। ठीक, कैथोड है। हाँ सर। तो हम एक सेल बना के देखते हैं और उसमें पूरी रिएक्शन देखते हैं। ये कंप्लीट देख लो। ये आपकी मैंने एक सिंगल कंटेनर लिया हुआ है, इसमें लिक्विड भरा है या इलेक्ट्रोलाइट भरे, ZnSO4, इलेक्ट्रोड जिंक का। यहाँ से मैंने ये तार लगाया है, यहाँ वोल्टामीटर लगा दो। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर दिया। फिर मैंने रॉड डाल दी, कॉपर की इलेक्ट्रोड डाल दिया, बीच में मैंने लगा दिया क्या, सॉल्ट ब्रिज। ठीक। अब हाफ रिएक्शन होगी तो उसमें क्या रिएक्शन होगी, जिंक कन्वर्ट होगा, Zn डबल पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और इसको आप लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस तार के थ्रू इस तरीके से, कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, है ना। कैथोड पर इनका डिपोजिशन होगा, कॉपर इन इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में बदलेगा, कॉपर में, ये एक्वस। ठीक, तो ये कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक, क्या समझ में। हाँ सर। ठीक। जो गैल्वानिक सेल होती है, गैल्वानिक सेल, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, नहीं नहीं, केमिकल एनर्जी को किसमें बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैसे देखो, इस डब्बे में क्या भरा है, केमिकल, केमिकल भरा है। केमिकल से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और उस तार में जा रहे हैं। इस तार में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मान लो मैंने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, तो अगर ये बल्ब लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसे ये इकट्ठे होंगे तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ग्लो करेगा तो आपको लाइट मिलेगी, यहाँ करंट मिलेगा। तो ये आपका केमिकल है, केमिकल किसमें बदल गया है, करंट में। करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ केमिकल एनर्जी किसमें बदला जा रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहाँ इस्तेमाल होती है, कार में। कार जो होती है ना आपकी, कार हो गए, आपकी बाइक हो गई, उनकी जो बैटरी रहती है ना, उसमें इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, ये समझ में आया। हाँ सर। ठीक, तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया। हमने बोला था कल कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना है, ये कर लिया आपने।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना, क्योंकि अभी मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर वो बनेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट। अभी हमने पढ़ा है कि जो गैल्वानिक सेल होती है, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कौन सी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कल हम पढ़ चुके क्या होती है। इसमें होता है डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी, आप कहीं उस पर जी वर्क डन ही है, वर्क डन। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम जो वर्क डन करेगा वो। ठीक है। अगर ये वर्क डन है तो एक टाइप की ये एनर्जी है, और एनर्जी है तो इसको हम शो करेंगे क्यू इंटू भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जैसे इसमें पढ़ा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इसी से शो करते हैं एनर्जी। तो अगर एक क्वेश्चन लिखें, फाइंड द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन में करा चुका हूँ क्लास में, बने गए। इसको देख लेते हैं। क्यू इजिकल टू होता है प्लस माइनस एन ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ई पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल। मोल क्या होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 96500 कूलम। तो इनका कहना है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम होता है, और इसको 1 फेरेड के इक्वल है। 1 फेरेड इक्वल 96500 कूलम। मतलब एक मोल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज देखना है तो वो होगा 1 फेरेड, और 2 मोल पर देखेंगे तो 2 फेरेड, 3 मोल पर देखेंगे तो 3 फेरेड, n मोल पर देखेंगे तो n फेरेड। ठीक। तो Q जो है n मोल पर क्या हो जाएगा? n फेरेड। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? NF। और ये वोल्टेज का है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसकी जगह लिखेंगे E। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? 10 FE। क्या है समझ में? हाँ सर। मैंने पढ़ा डेल्टा जी, ये क्या हो रहा है? डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा -NFE। क्या हो रहा है यार?
पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा है। तो अपने पास दूसरा है, टेंशन ना लें। दूसरा बोर्ड निकाल। हम्म। क्या पढ़ रहे थे हम? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक, दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो अगर मैं डेल्टा जी लेता हूँ माइनस एन एफ ई, ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, ये समझ में आया? तो अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं, जैसे मैंने लिखा एफ ई, एफ ई डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका मान लो डेल्टा जी है। डेल्टा जी बना कुछ होगा, है ना, 0.1 जो भी आपको लेना हो। फिर मैंने बोला कि जो एफ ई डबल पॉजिटिव है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करता है और बन जाता है एफ ई। ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना कि अगर मेरे को यहाँ इलेक्ट्रॉन को काटना है ना, इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से आपको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन लिख नहीं सकते। अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 2 से इंटू कर देते, इसको भी 2 से कर देते और इसको भी 2 से कर देते, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसको पलट देंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ये बात समझ में नहीं आई होगी। अभी दिखाते हैं आप। पहले मेरा एक फार्मूला निकाल लें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है, या ध्यान दें, इस डब्बे से इस डब्बे में जब हम जाते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के लिए ई नॉट किसका? ऑक्सीडेशन का होगा, और यहाँ रिडक्शन का होगा। इसको ऐसे समझो, ये टंकी है भरी हुई, है ना, और ये आपकी टंकी है, ये उतनी भरी नहीं, थोड़ी सी भरी है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ जाएगा तो ये टंकी खाली होगी, ये भरेगी। पर हम एक पाइप और यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ से पानी जितना यहाँ से जा रहा है उतना यहाँ से आ भी रहा है। तो यहाँ भरी हुई टंकी है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई पोटेंशियल पे, है ना। और ये खाली टंकी है, थोड़ी कम भरी हुई, तो इसका कैसा होगा? लो पोटेंशियल पे होगा, कम लो पोटेंशियल पर होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो जिंक है ना, जिंक वाला डब्बा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका पोटेंशियल अलग होगा, डिफरेंट, हाई होगा या लो होगा वो नहीं पता। और रिडक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल, यहाँ रिडक्शन का पोटेंशियल। तो ये दोनों के जो सेल बनी है, इनको जोड़ के हमने एक सेल बनाया, तो सेल का पोटेंशियल क्या हो? ये तो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ये जिंक के डब्बे में हुआ, रिडक्शन का पोटेंशियल ये कॉपर वाले डब्बे में हुआ, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो? इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो बस समझ में आई। हाँ सर। हम क्या कर रहे हैं? ओवरऑल सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं कि सेल का पोटेंशियल कितना होगा। तो हम देख रहे हैं सेल का पोटेंशियल इसमें। और कैसे बढ़ाते हैं?
नहीं, ये कैसा चल रहा है? ठीक, चलो। मैं ये कह रहा हूँ, इस डब्बे में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस डब्बे में रिडक्शन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ई नॉट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल क्या होगा? सेल का पोटेंशियल होगा इन दोनों को से एक साथ, मतलब ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ये होगा। इसको कैसे निकालेंगे? मान लो ये जिंक है, जिंक डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका डेल्टा G1 लिख दो। फिर ये कॉपर है, क्या करेगा? कॉपर डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी लेगा और किसमें बदलेगा? कॉपर में। तो दोनों सेल को प्लस कर दो, तो ये क्या जाएगा? जिंक प्लस कॉपर डबल पॉजिटिव, जिंक डबल पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। अब इसका जो निकलेगा डेल्टा G3, वो सेल का होगा, टोटल का। ठीक है, तो जो डेल्टा G3 होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर होगा। ये तो समझ में आया? हाँ सर। ठीक। तो अगर मैं लिखूं डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है? NFe माइनस NFe। तो डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ -NFe3। इसकी जगह लिख सकते हैं NFe1 प्लस NFe2 माइनस का। यहाँ से NF और ये NF कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? E3 इक्वल टू E1 प्लस E2। ये E1 क्या है? ये ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है। E2 क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल। जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो इसको E कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इक्वल टू ई सेल, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में? ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन कैथोड पर होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जगह एनोड और कैथोड लिख दिए। आया? अच्छा, ये जो ई हाँ सेल सर है, आ गया। ई ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल और रिडक्शन का पोटेंशियल, ये हमें कहाँ से पता चलेंगे? ये पता चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अभी सिर्फ सिंपल सिंपल समझा रहा है, बेसिक बेसिक समझा रहा है, अभी अपन ने स्टार्ट नहीं किया चैप्टर अच्छे से, क्वेश्चन नहीं कराए हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना, उसको देख लें एक बार। कल इसको अच्छे से याद कर ले रहा है, तो कल मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, आई बात समझ में? हाँ सर। इसको एक बार और देख लो, रिपीट कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ शुरू किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। हमने बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जो इलेक्ट्रोड है और सोल्यूशन के बीच में, ये इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज डिफरेंस होता है, वही क्या होता है? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक। तो हमने गैल्वानिक सेल देखी थी, जिंक की रॉड दो, जिंक के सोल्यूशन, जिंक सल्फेट डालो, कॉपर के कॉपर सल्फेट में डालो, एक तार से जोड़ दो, वोल्टामीटर लगाओ। जब जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक क्या होता है? डबल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो पानी में चले जाते हैं, वो सोल्यूशन में चले जाते हैं, जिंक डबल पॉइंट। और जो इलेक्ट्रॉन है या एनोड है या नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो इस रॉड पर आ जाते हैं। ठीक।
बात समझ में आई? जिंक में हाँ सर। डब्बे में क्या हो रहा है, जिंक डबल पॉजिटिव पानी में चला गया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए हैं, इलेक्ट्रोड पर। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर आए हैं, अब ये तार फिर कहाँ जाएंगे, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर। कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जैसे ये डिपॉजिट होंगे, तो वहाँ कॉपर जब डबल पॉजिटिव आयन होंगे, वो कॉपर डबल पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को लेंगे और ये कॉपर क्या होगा, कॉपर डबल पॉजिटिव ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये जो कॉपर है ना, कॉपर इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने लगता है, कॉपर की परत चढ़ने लगती है इस इलेक्ट्रोड पर। इस पर कॉपर की जब एक लेयर बन जाएगी तो ये कैसे हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी ये रॉड, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये पतली होती जाएगी। जहाँ जिंक की रॉड पतली हो रही, कॉपर रॉड मोटी हो रही है। और ये जो जहाँ पर जिंक की रिएक्शन होती है वो एनोड होता है, और जहाँ कॉपर रिएक्शन होती है वो कैथोड है। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज लगी हुई बीच में, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बना है अगर अगर पेस्ट का KCl KNO3 का। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है और चार्ज को बैलेंस करता है, एम्पियर में आता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिखने के कुछ नियम रहते हैं। जिसमें एनोड ये हो रही है, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन ये हो रही, तो इनने कहना है कि एनोड पे को लेफ्ट साइड में लिखें जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कैथोड को राइट साइड में जहाँ रिडक्शन की रिएक्शन होती है, और सॉल्ट ब्रिज के बीच में लिखें। ABC एनोड लेफ्ट, B सॉल्ट ब्रिज बीच में, और C कैथोड, कैथोड राइट साइड में। तो ये देखिए लोन लेफ्ट, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड, RrCp राइट में रिडक्शन कैथोड पर। ठीक। और अगर आपको कंसंट्रेशन बताना है तो ब्रैकेट में लगा के उसका कंसंट्रेशन बता सकते हैं। यहाँ फिर हमने कोई गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में बदल दी। फिर हमने बोला है जो इलेक्ट्रोकेमिकल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। डेल्टा जी हमने निकाला Q इक्वल टू NFe, डेल्टा जी इक्वल टू NFe, ये डेल्टा जी इक्वल टू NSNFe यहाँ से निकाला 1 मोल 4 से, ये इसमें कैलकुलेशन करें। फिर हमने ये कैथोड ये एनोड लिया, एनोड डेल्टा जी, जो हाफ रिएक्शन का डेल्टा G1 होगा, अगली हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक पर, उसका डेल्टा G1 होगा, और कैथोड पर जो होगा उसका डेल्टा G2 होगा। क्योंकि हाफ रिएक्शन है एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए डेल्टा G1 लिखा, नहीं तो डेल्टा G ऑक्सीडेशन भी लिख सकते थे, डेल्टा G2 लिखा, डेल्टा G रिडक्शन भी लिख सकते थे, या एनोड या कैथोड भी लिख सकते थे। तो ओवरऑल रिएक्शन को हमने जोड़ा, जब मैंने जोड़ा तो डेल्टा जी को भी मेरे को जोड़ना पड़ेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 आएगा। फिर हमने डेल्टा G3 इक्वल टू J1 G2 लिखा, NFe सब में लगाया, Fe कट गया, E1 इक्वल टू E कैथोड माइनस ENO। 1 मतलब ऑक्सीडेशन, 2 मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कैथोड लिख दिया, एनोड लिख दिया। एनोड की वैल्यू नेगेटिव में रहती है तो इसलिए हमने उसके सामने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। हाँ समझ में? हाँ सर, आ गया। ठीक। तो फिर बाकी सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक।